स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन BR35 में। दोस्तों, हम लोग अभी लगातार त्रिकोणमिति का क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर के आते जा रहे हैं। उसी टॉपिक में एक टॉपिक है इस टाइप का। तो देखिए, आपको इस टाइप का जो टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव और दो मार्क्स में सब्जेक्टिव, दोनों ही टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन बिना टाइम गवाए हुए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो हमको पता है कि जैसे लिखा हुआ है कि साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस। तो आप जान रहे हैं कि इसका आंसर हम बिना पेन उठाए भी आप भी बता सकते हैं, अगर आप कहीं से पढ़े होंगे या आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा। तो मात्र 30 सेकंड दीजिए और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद करने के लिए आप रेडी रहें। ध्यान रखें। तो अब जैसे कि हमको इसको बनाना है इस क्वेश्चन को, तो अब जैसे लिखा हुआ 5 तो 5। अब जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ साइन 28 डिग्री, तो अब यहाँ पर ऐसा हम क्या डालें या ऐसा हम क्या करें कि पूरा इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो आप जान रहे हैं कि साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कॉस में। तो कैसे करेंगे, तो आइए, तो अब इसको हम करेंगे कि साइन 90 माइनस 20 62 डिग्री। अब 62 डिग्री इसलिए हमने लिखा है क्योंकि साइन को जब हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे साइन 90 में से अगर 62 को घटाइएगा तो प्रॉपर 28 आएगा। अभी हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए। उसी आधार पर अब जो नीचे वाला को हम उसी तरह लिखेंगे, कॉस 62 डिग्री प्लस इसको भी उसी तरह 2 कॉस 90 माइनस, अब यहाँ पर 51 है तो 90 में से हम क्या घटाएंगे कि यहाँ पे 51 आएगा। तो हमको पता है कि 29 घटाएंगे, 39 घटाएंगे। उसी आधार पर नीचे वाला को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 39 प्लस माइनस है तो माइनस दे देंगे -7। उसके बाद अब दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करें तो हम इसी को कर देते हैं साइन 90 माइनस, इसको करेंगे तो यहाँ पर -50 लिखाएगा, ताकि इस 50 और ये 39 और ये 62 का मतलब हुआ कि हमने अभी इसमें कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं किया क्वेश्चन के साथ, क्योंकि साइन 40 है। अब देखिए, साइन 90 में से 50 घटाइएगा तो ये 40 के बराबर हो जाएगा। अब हम नीचे वाला को उसी तरह लिख देते हैं, कॉस 50 डिग्री। अब देखिए 5, अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो उसी आधार पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर क्या है, 62 है तो 62 डालेंगे, बाय में कॉस 62 प्लस 2। अब कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है कि साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पर क्या है 39 बाय में साइन 39 माइनस 7 साइन। अब जानते हैं आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पर क्या है 50 है तो 50 बाय में कॉस 50 डिग्री। अब जान रहे हैं कि कॉस 50 से कॉस 50 कैंसिल, साइन 39 से साइन 39 कैंसिल, कॉस 62 से कॉस 62 कैंसिल, तो बचेगा 5 प्लस 2 माइनस 7। तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, माइनस में 7 इक्वल टू 0। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन को अगर हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में करना है तो कैसे किया जाए, आपको देख लेना है कि ये इसका उल्टा है कि नहीं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। यहाँ हेलो स्टूडेंट्स, आइए त्रिकोणमिति के एक नए क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं आप लोगों के बीच स्टडी जंक्शन BR33 पर। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। बहुत बच्चा पाई आ जाता है तो बहुत सारा बच्चा जो है घबरा जाता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। आइए इसका सॉल्यूशन बिना टाइम गवाए हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। √2 ब्रैकेट साइन, अभी आपको बता दिए हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई के जगह पर डालेंगे 180 बाय में 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 मतलब 180 बाय 4। तो आप जान रहे हैं कि √2 ब्रैकेट साइन, जब 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ये 45 डिग्री आएगा, प्लस कॉस, फिर यहाँ पे 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 45 डिग्री आएगा। √2 ब्रैकेट साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होता है,
प्लस कॉस 45, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू बराबर होता है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2 इंटू, अब इस दोनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √2, √2 एकम √2 तो 1 एकम 1 प्लस √2 एकम √2 तो 1 एकम 1 आएगा। अब देखिए √2 इंटू 2/√2, अब ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे स्टडी जंक्शन BR33 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उसको भी इस टाइप के क्वेश्चन का नॉलेज हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। आइए स्टूडेंट्स, फिर हम एक और नया क्वेश्चन त्रिकोणमिति का लेकर के आप लोगों के बीच आ चुके हैं स्टडी जंक्शन BR33 पर। आइए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। दोस्तों हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, बताइए। तो आप पहले जो जो चीज हमको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि a sin थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद दिया हुआ है b cos थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जैसे हमको हमारे पास लिखा रहेगा कि 2x इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 3/2। उसी आधार पर अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि जैसे हमको यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पहले निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/a। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1/b। अब हमको पूछ रहा है टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हमको साइन और कॉस का वैल्यू पता है, तो इससे हमको इसका आंसर निकालने में आसानी हो जाएगा। आइए, साइन का वैल्यू है 1/a बट्टा कॉस का वैल्यू है 1/b। अब जान रहे हैं ये 4 स्टेप बन गया, 1 2 3 4। तो इसको आसान करने के लिए हम करते हैं क्या कि इस दोनों को पहले लिख देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन देके ये जो लिखा हुआ है इसको हम पलट के लिख देते हैं। जैसे 1/b है तो इसको हम लिखेंगे b/1 इक्वल टू इसका आंसर b/a हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।